हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। हम आपको दिखाते हैं बाबा महाकाल की नगरी और जय महाकाल। बाबा महाकाल की नगरी जिसको हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं, जो कि पहले अवंती महाजनपद के नाम से जानी जाती थी, अब उज्जैन के नाम से जानी जाती है। बाबा महाकाल जो राजाधिराज हैं यहाँ के, ये नगरी अब वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। विश्व का केंद्र इसको बनाया जा रहा है। क्या है ये पूरी बात, ये पूरा जो न्यूज़ है ये क्या है, हम आपसे डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी मेंस, इंटरव्यू, जनरल अवेयरनेस में हर जगह आपको ये हेल्प करेगी। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश का एक शहर है, अगर हम उसको वैश्विक ग्लोबल सेंटर बना रहे हैं, तो ग्लोबल सेंटर बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये उज्जैन के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा। उज्जैन में जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको भी बढ़ाएगा और ओवरऑल जो डेवलपमेंट ऑफ उज्जैन है या एमपी है, इसको भी बढ़ावा देगा। क्योंकि हम ग्लोबली रिकॉग्निशन मिलेगा अब उज्जैन को। क्या है पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ये उज्जैन बनेगा वैश्विक केंद्र, उज्जैन विल बिकम ग्लोबल सेंटर। पूरा मसला क्या है, हो क्या रहा है यहाँ पर, पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए। देखो, उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट होने वाली है 5 जून को। 5 जून जिसे आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाते हैं, यहाँ 5 जून को एक समिट हो रही है, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट इन उज्जैन। इस समिट का पर्पज क्या है? इस समिट का पर्पज है कि हमारा जो योगा है, आयुर्वेदा है, घरेलू चिकित्सा पद्धति है, इनके सेंटर हब के तौर पे डेवलप करना है उज्जैन को। कि भाई आप मध्य प्रदेश आइए और हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, इस चिकित्सा पद्धति को समझिए और इनके लाभ उठाइए और उससे एक बेहतर लाइफ को बनाने की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। समझिए क्या है। मध्य प्रदेश सरकार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थ्रू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट विभाग के तहत उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट का आयोजन करेगी, है ना। ऑर्गेनाइजिंग दी स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट इन उज्जैन। अब देखो, पीटी का ये पहला क्वेश्चन आपके पास यही बन गया, ये पहला ही एक पीटी का क्वेश्चन बन गया है कि स्पिरिचुअल एंड वेलनेस जो समिट है ये कहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है। आप लोग बता देंगे ये उज्जैन में हो रही है, ठीक है, उज्जैन में हो रही है। ये पीटी का सीधा सीधा सवाल बन गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समिट का लक्ष्य है मध्य प्रदेश को एक वैश्विक वेलनेस हब के रूप में स्थापित करना और उज्जैन को वेलनेस सेक्टर की प्रमुख केंद्र स्थली के रूप में पहचान दिलाना। द समिट एम टू establish मध्य प्रदेश एज ए ग्लोबल वेलनेस हब एंड पोजीशन उज्जैन एज ए की सेंटर इन वेलनेस सेक्टर। तो मध्य प्रदेश को एक हब के तौर पर डेवलप करना है और उज्जैन को इसके सेंटर के तौर पर डेवलप करना है, ये इसका पर्पज है। ये जो समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है 5 जून को, उसका पर्पज ही यही है कि मध्य प्रदेश एक वेलनेस हब के तौर पर आए। जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं या मेडिकल फॉर्म है, उसका सेंटर बनाया जाए मध्य प्रदेश को और उज्जैन उसका केंद्र बने। मतलब ये सारी की सारी चीजें कहां से इनिशिएट होंगी, उज्जैन से होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे इसमें और क्या है जरा समझिए। देखो, मुख्य बातें क्या है, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिकता, जन जागरूकता और वेलनेस आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन योगा, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअलिटी, अवेयरनेस एंड वेलनेस वेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है जो इन सब से आधारित है। और इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद आए और उन्होंने 1-to-1 बैठकें की कि जो भी सपोर्ट आपको सरकार से चाहिए, सरकार आपको देने के लिए तैयार है। अगर ये एक सेंटर के तौर पर डेवलप हो जाता है तो समझिए एक बहुत बड़ी विजय होगी उज्जैन के लिए। यहाँ पर ढेर सारा टूरिज्म, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट और ढेर सारे वेलनेस सेंटर हमको देखने को मिलेंगे, जिससे रोजगार मिलेगा, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और बहुत सारी फैसिलिटी हमको उज्जैन में देखने को मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मोहन यादव खुद इसमें शामिल हुए हैं। महत्व क्या है, उज्जैन को भारत एवं विश्व के वेलनेस मानचित्र पर स्थापित करना, टू एस्टेब्लिश उज्जैन ऑन द वेलनेस मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। नीति, नवाचार और निवेश के माध्यम से वेलनेस क्षेत्र का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ वेलनेस सेक्टर थ्रू पॉलिसी, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। यह मुख्यमंत्री की उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। तो एक इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश सरकार की, है ना,
मध्य प्रदेश सरकार की एक नीति है कि उद्योग एवं रोजगार वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है 2025 को, उसको बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास है। तो वेलनेस जो समिट है, वेलनेस एंड स्पिरिचुअल समिट, ये 5 जून को कहां पर होने वाली है? उज्जैन में। और उज्जैन को एक वैश्विक सेंटर, एक ग्लोबल सेंटर, एक वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करने में हमको मदद मिलेगी और मध्य प्रदेश वेलनेस एंड स्पिरिचुअल का एक हब बनकर निकलेगा। और अगर हमने इनमें बहुत अच्छा काम कर लिया तो इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे आगे जाके लॉन्ग टर्म में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपके काम की बात करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी एग्जामिनेशन, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पीएससी आरंभ 3.0, एक लाइव फाउंडेशन बैच है जो 2025, 2026, 2027 मतलब 2026 और 27 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना। ये बहुत ही शानदार टीम आपको यहाँ पे पढ़ा रही है और ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 7 जून से। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं और 2026 में अपने सपनों को मुकम्मल करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़िए, जिसको हमने नाम दिया है आरंभ। आरंभ का मतलब ये, चलिए अब शुरू करते हैं। इस बैच का हिस्सा बनिए। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाना है और वहां जाके आपको सर्च करना है आरंभ, व आरंभ 3.0 आपको देखने को मिलेगा। आप उसमें जुड़िए और 7 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी स्टडी IQ का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च करें, टेलीग्राम MPPSC स्टडी IQ। और इसी के साथ में ये मेरा है पर्सनल चैनल। आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ PDF भी मिलेगा और यहाँ आपको अपडेट भी मिलेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पूरी कहानी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए होंगे कि व्हाट इज़ वेलनेस सेंटर, ये कैसे वर्क करेगा, इसका पर्पस क्या है, और 5 जून को जो समिट हो रही है वो कहाँ हो रही है? उज्जैन में। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ यहाँ पे कवर है। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।